सुप्रिया जी, आप जवाब दीजिए। गहलोत जी तो गहलोत जी, यहां तो ये रॉबर्ट वाड्रा की फोटो भी दिखा रहे हैं मिस्टर अडानी के साथ। कभी कभी इंसान जब ज्यादा बोलता है तो गलत बोल जाता है, इसलिए थोड़ा नपा तुला संतुलित बोलना चाहिए। 5.25 मिनट का राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया उसमें क्या बोले? वाड्रा जी के साथ फोटो है। वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वाड्रा जी के चलते इजराइल से लेकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में उनको मिल रहा है काम। हमारी सरकारी कंपनियों से एलआईसी जो है वो इक्विटी फेंक रहा है, इक्विटी बेच रहा है पावर ग्रिड और एनटीपीसी में अडानी के स्टॉक खरीदने के लिए। ये वाड्रा जी करा रहे हैं। अरे ये मोदी जी करा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं। इन्होंने क्या कहा? इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे वो सेबी हो चाहे वो आरबीआई हो, 100% भरोसा है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि अपने आप को लॉयर भी कहलवाते हैं, एसएफआईओ, डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहां पर एक केस चल भी रहा है, सिर्फ उसका एम्बिट इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना है। एमसीए, आरओसी, ईडी, ये सब तो सरकारी महकमे हैं। यहां से क्यों नहीं कोई तफ्तीश कराई जा रही है? और ये क्या कह रहे हैं? हिंडनबर्ग। अरे हिंडनबर्ग को छोड़िए, हिंडनबर्ग की किसको पड़ी है? यहां पर तो मंत्री जी के ऊपर मित्र जी इतने भारी हैं कि बेचारे बजट का बचाव करें या मोदी जी का बचाव करें या अडानी जी के बचाव में कूद पड़े हैं। सारे लोगों की असलियत ये है। और दिक्कत की बात यह है कि ये पते की बात नहीं करते। पते की बात सिर्फ दो है। एलआईसी के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का जो पैसा नष्ट हुआ है मार्केट में अडानी के स्टॉक लगने पर, और एसबीआई के 45 करोड़ शेयर होल्डर्स के साथ जो विश्वासघात हुआ है अडानी के काउंटर्स में पैसा देने पर, और इस देश का 6 लाख करोड़ मार्केट कैप जो इरोड हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का 25 जनवरी से अभी तक, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उसके बारे में तफ्तीश कब होगी? सिर्फ ये कह देना कि एजेंसीज देखेंगी। सेबी के बारे में वित्त मंत्री ने 2021 जुलाई में कहा था कि एक प्रोब हो रही है। 18 महीने बाद वित्त मंत्री भी नादारत थी। एक महिला मंत्री है जो बहुत चीखती है राहुल गांधी पर, वो भी नादारत थी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तो कोई थे ही नहीं वहां पर। और मैं एक चीज जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने इस पे धर्म पर एक सवाल पूछा था। आज हमारे सदन में एक निहायत ही बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य बोला भाजपा के सांसद सीपी जोशी ने। उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रपति शबरी है और प्रधानमंत्री राम है। मैं हिंदू हूं और बिना पूजा के अन्न ग्रहण नहीं करती हूं। ये मेरी फीलिंग्स को दो तरह से आहत करता है। आप इस देश की महामहिम को इस देश के प्रधानमंत्री के नीचे तोलते हैं, पहली चीज। और आप इस हिंदू धर्म के जो लोग भगवान राम को पूजते हैं, आप मोदी जी को भगवान राम बना रहे हैं। ये मोदी जी जो अडानी जी के घपलों में शामिल हैं, जो एक चू नहीं कर रहे हैं, जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो अपनी पहले अडानी जी के हवाई जहाजों में घूमते थे, अब अडानी जी उनके हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। आपने 5:15 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया, 5.25 मिनट का। अब जरा मुझे बोल लेने दीजिए। मैं पुनः यही बात करना चाहती हूँ अंजना जी आपसे कि अडानी जी जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आए, ये किसकी कृपा थी? अडानी जी जो एक के बाद एक नए नए क्षेत्र में जाते गए, और इस बार का बजट भी हाइड्रोजन का उन्होंने ऐलान किया पिछले साल, इस बार के बजट ने 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिक्षा पर कम किया, स्वास्थ्य पर कम किया, महिलाओं की स्कीम पर कम किया, लेकिन उस पर पैसा ज्यादा आवंटित किया। कृषि पर कम किया, उस पर ज्यादा आवंटित किया। किस तरह की बातें हम करते हैं? ये जो अडानी जी के साथ मोदी जी की मिली भगत है, आज पूरा देश देख रहा है, सवाल पूछ रहा है और जानना चाहता है कि जब उसकी गाढ़ी कमाई नष्ट हो रही है तो इस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी और मौन धारे क्यों बैठा हुआ है? गौरव भाटिया, ये सवाल अपने आप में उठेगा। रविशंकर प्रसाद कितने नथुने फुला ले, कितना रिजिजू जी बोल ले, क्या कर ले? कोई भी ना कानून की बात कर रहे हैं, क्या बोला आपने? रविशंकर प्रसाद जितना भी कोई नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं। वो नथुना फुला फुला कर बोल रहे थे ना, रूल बुक दिखा रहे थे। क्या रूल बुक है भाई? मुझे बताइए आप। ये अब हमारी सार्वजनिक भाषा ऐसी हो जाएगी, ये फुला के वो फुला के। गौरव जी जवाब दीजिए। तो हमारे यहाँ हिंदी में बिल्कुल नहीं, नथुना फुलाना तो हमारे यहाँ हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट भाषा है। पता नहीं आपके बिहार में होगी कि नहीं, हमारे यूपी में नथुना फुलाना इज अ वेरी नॉर्मल टर्म यूज्ड। किसी को गुस्सा होना, किसी को नथुना फुलाना, मुझे नहीं पता आपकी हिंदी में क्या, हमारी हिंदी में बिल्कुल पार्लियामेंट्री भाषा है वो। ठीक। गौरव भाटिया, सभ्य भाषा का
इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं करते। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं जब ये राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं तौल दिया। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को तौला जाता है क्या, और वो भी राष्ट्रपति जी के लिए कहना कि उनको तौल दिया गया। और हाँ, दूसरा देखिए कैसे इनका दोगलापन सामने आ गया। इन्होंने कहा इन्हें आपत्ति हुई और दर्द हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की तुलना भगवान से की गई। अभी सलमान खुर्शीद ने 20 दिन पहले, सुप्रिया जी प्लीज, मैं 20 आपसे दिन जवाब पहले दूंगी। हाँ। सलमान खुर्शीद ने, अंजना जी, 20 दिन पहले राहुल गांधी को भगवान राम बताया था। तब ये आपके चैनल पे आके कह रही थी इसमें कुछ गलत ही नहीं है। आज ये कह रही है गलत है। पहले ये तय कर ले ये कहना क्या चाहती है। लेकिन अब चर्चा पे लौटते हुए, सबसे पहले इन्होंने कहा जनता की गाढ़ी कमाई खत्म हो गई है। तो इनको शायद तथ्यों का ज्ञान थोड़ा कम है। ये अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री मानती है, लेकिन तथ्य मैं दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले टोटल इक्विटी जो खरीदी है LIC ने वो है 30,127 करोड़। ये संसद के पटल पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने जवाब दिया है। और उसकी आज की वर्थ क्या है? उसकी वर्थ है 56,142 करोड़, स्टॉक गिरने के बाद भी। इसका मतलब क्या है अंजना जी? करीब 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा जो जनता का LIC में निवेश किया गया है, उससे ज्यादा उसकी कीमत है। लेकिन ये कह रही है कि गाड़ी कमाई जो है वो नष्ट हो गई है। LIC का एक्सपोजर है 0.975% ओनली, ठीक है। दूसरी बात आते हैं, इन्होंने बात करी रूल पूछा मैंने, इन्होंने रूल नहीं बताया। मुझे लगता है राहुल गांधी की तरह प्रवक्ता को भी नहीं पता कि वो कौन सा रूल है। अब वो बोल जाते हैं, बाद में सुधार करना पड़ता है। मैं अभी भी देख रहा हूं 8 मिनट बचे इस शो में, रूल बता के जाए तो अच्छा लगेगा। तीसरी बात, आपको मालूम है विजय माल्या की एक चिट्ठी मैं लाया हूं। देखिए सांठगांठ क्या होती है मैं बताता हूं। विजय माल्या को वापस लाने का काम जो सरकार कर रही है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन गौरव जी, अपग्रेड कौन कराता था? आपने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्सपोजर जो है वो नहीं है, लोगों का जो निवेशकों का पैसा है वो सुरक्षित है। बस एक काउंटर सवाल है ना सर, पूछने दीजिए। पब्लिक सेक्टर बैंक ही क्यों उनको पैसे दे रहा था? ये प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने तो नई विजडम देखा या फिर मेरिट देखा, उनको लोन सरकारी बैंक ही क्यों दे रहे थे? इसको लेकर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है अंजना जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। मैं क्रमवार तरीके से बात का उत्तर देने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा। और मुझे उम्मीद है आप मुझे समय देंगी क्योंकि प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से सोनिया गांधी विजय माल्या से कहती थी ऊ लाला मुझे किंगफिशर में अपग्रेड चाहिए, राहुल गांधी कहते थे। और जब उस कंपनी का पूरी तरह से खत्म हो रही थी और कर्जे में डूब गई थी, तब मनमोहन सिंह ने उन्हें सरकार के बैंक से रुपया दिलाया और उन्होंने कहा थैंक यू मनमोहन। ये उनका पत्र है। तीसरी बात, आप देखिए भ्रष्टाचारी क्या होते हैं। ये प्रियंका वाड्रा शेल कंपनीज की बात राहुल गांधी करेंगे। प्रियंका वाड्रा के पास डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है डिन नंबर्स। प्रियंका वाड्रा के पास 3 डिन नंबर्स थे और इनकी मदर इन लॉ जो है मोरीन वाड्रा, उनके पास 2 डिन थे। क्यों? क्योंकि शेल कंपनी बनानी थी जीजा जी को और जीजा जी घोटाला करना चाहते थे। और आपको मालूम है इन्होंने कब माना कि ये हमारे पास 3 दिन है? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तब, क्योंकि इनको पता था कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब मैं अंत करूंगा बस एक बात और आपकी प्रश्न का उत्तर देके। आपने मुझसे पूछा कि सरकारी बैंक ही क्यों देते हैं। आपने गलत कहा अंजना जी। प्राइवेट बैंकों ने भी अदानी ग्रुप को रुपया दिया है और सरकारी बैंक ने भी दिया है और इंटरनेशनल मार्केट से भी अदानी ग्रुप को रुपया मिला है जिसका एक्सपोजर ज्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कई सोर्सेज से उन्होंने फंडिंग करी। लेकिन मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं, जैसे कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा का प्रवक्ता बन जाती है। लेकिन मैं केवल एक बात कहूंगा, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, 1 मिनट अंजना जी ये जरूरी बात है, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, कानून की अनदेखी करेगा, तो कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। यह विश्वास जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में है।